पिछले हफ्ते का भेजा हुआ है मम्मा ने। हमें आज मिल रहा है। मैं खोलूं प्लीज? ताई का है ना, इसीलिए मुझसे रुका नहीं जा रहा। आपके लिए। हुआ दादी। दी। आप सब लोग खोलो ना प्लीज। थैंक यू नैतिक, मुझे इतनी स्पेशल फैमिली देने के लिए। मुझ जैसा खुशकिस्मत शायद ही कोई और होगा। आप सबसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। परिवार को जोड़े रखना, दुख में सुख में साथ रहना, हमेशा खुश रहना। जीवन है, सुख दुख तो लगा ही रहेगा, पर अपने साथ हो तो हर दुख कट जाता है, बड़े से बड़े मुश्किल पार हो जाती है। इतनी शक्ति है अपनों के प्यार में। मैं जब भी परेशान होती हूँ या दुखी हो जाती हूँ तो बस आप सबके चेहरे देख लेती हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती है। एक नई हिम्मत आ जाती है मन में। नायरा, कायू मिस्टी बेटा, एक माँ की सीख समझ के याद रखना। ये बात हमेशा, किसी भी दुख को अपनी खुशियों पर हावी मत होने देना। जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश करना ताकि जिंदगी फिर से आसान हो। लकी तो सच में बहुत हूँ मैं, तभी तो इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है मुझे। जन्मदिन पे इतनी खुशी इससे पहले कभी नहीं मिली मुझे। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद डर क्यों लग रहा है? पार्टी में भी मन घबरा रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। और वो सपना जो मैंने देखा कि मैं जोर जोर से पुकार रही हूँ पर कोई नहीं सुन रहा, उसका क्या मतलब? नायरा मेरे पास आई और उसने मुझसे बात भी की, पर मैं उसे भी नहीं बता पाई। क्या कहती? क्या लग रहा है मुझे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ख्याल रखना, वो तो वैसे भी रखेगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरी ही तरह वो भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है।
मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। आपका भी ख्याल रखूंगी। वापस आ जाओ मम्मा प्लीज। आपकी डायरी पढ़ के मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने झूठ बोला। आपके नाम से सबको गिफ्ट और लेटर्स भेजे, और मैं क्या करती? नहीं देखी जा रही थी मुझसे सबकी ऐसी हालत, और कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था मुझे। सॉरी प्रिंसेस, मैं अपने दुख में इतना डूब गया कि मुझे औरों का ख्याल ही नहीं रहा। ये भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीत रही होगी, तुम इस दुख को कैसे हैंडल कर रही हो। आई एम रियली सॉरी बेटा। फिर ऐसा नहीं होगा। मैंने अक्षरा से वादा किया है कि उनकी बेटियों का ख्याल रखूंगा, उनकी फैमिली का ख्याल रखूंगा। उनका टुकु लौटेगा तो उसे भी संभालूंगा, ताकि जब उनसे मिलूंगा तो मुंह ना छुपाना पड़े। एक हवन रखते हैं, अक्षरा को अच्छा लगेगा अगर हम खुशी से उनको याद करें। महंगी घड़ी लगती है, वैसे सिंगानिया की हो सकती है। एक बार उनकी फैमिली से पता कर लेते हैं। ये मम्मा की फेवरेट घड़ी। मैंने उनसे कितनी बार मांगा पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि जब पहनना होगा तो ले लेना, पहन के वापस कर देना। अच्छा, वाओ, तो ठीक ही कहा ना, तुम पहनना वापस कर देना, मैं तुम्हारे लिए सेम लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मुझे तुमसे नहीं चाहिए। मुझसे नहीं चाहिए मतलब? तुम मेरे लगते कौन हो? मैं तुमसे इतना महंगा गिफ्ट क्यों लूंगी? अब तुमसे ज्यादा कीमती तो कुछ है नहीं, है ना? तुम एक बार कह के तो देखो, मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के ला दूं। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं रखूंगी कहाँ? अच्छा हाँ, वो भी है। तो तुम कहो क्या चाहिए? अब तुमने वो स्टोरी पढ़ी है, गिफ्ट ऑफ मुजाहिर? उसमें घड़ी के बदले पे बाल काट के, तो तुम वैसा करोगे? लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम्हारे सर पे तो बाल ही नहीं है। स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन बाल हीरोइन ने भेजे थे। हीरो ने घड़ी का स्ट्रैप भेजा था हीरोइन के बालों के एक्सेसरीज। अच्छा ठीक है, तो तुम हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह अपना खून देख के पैसे? नहीं नहीं, तुम मत करना, वैसे बीमार लगते हो, पता नहीं कहीं कुछ हो गया तो। तुम एक बार कह के तो देखो, खून दे भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। एक घड़ी के लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा काम तो तुम्हारे प्यार से ही चल जाए। वाह भगवान, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड सबको। कार्तिक, हाँ? क्या करो, घर है ये। हाँ तो घर वाले भी होंगे, तो क्या हो गया? अगर किसी ने देख लिया तो?
मम्मा की फेवरेट घड़ी अगर ये टूट जाती तो मम्मा कितनी अपसेट हो जाती। तो मैं हूं ना, मैं किसी को अपसेट होने नहीं दूंगा और कुछ टूटने नहीं दूंगा, ना ये घड़ी ना किसी का दिल। मिस्टर कार्तिक, आपको कुछ आइडिया है इस घड़ी के बारे में? जी, ये मैम की है। आर यू श्योर? जी मुझे पक्का यकीन है ये उन्हीं की है। प्यार करती हो ना अभी भी उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस इंसान की वजह से तुम्हारी मम्मा तुमसे दूर हो गई। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। वो खुद मान चुका है। अब और क्या कसर बाकी है? कि तुम खुद भी जानती हो कि उसने सरेंडर क्यों किया है। इसकी बात मत सुनो नायरा, ये तुम्हें बहका रही है। बहक तो तुम चुकी हो नायरा। अपना दुख कम करने के लिए तभी तो बस किसी पे दोष डालना चाहती हो, लेकिन इसके लिए उस भले इंसान को क्यों सजा दे रहे हो? खुद से पूछो, क्या तुम्हारा कार्तिक ऐसा कर सकता है? इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे सबूत, सब कुछ उसके खिलाफ है। एक्सीडेंट स्पॉट पे उसकी कार थी, स्टीयरिंग व्हील पे वो बेहोश पड़ा था और एक्सीडेंट की आवाज तुमने खुद सुनी थी। तुम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हो? कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा हो सकता है। लेकिन कार्तिक जो कह रहा है वो सच है। इसका क्या सबूत है? इसकी बात मत सुनो नायरा, वो दोषी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। बेकसूर भी तो हो सकता है ना वो नायरा। ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। हमें वही समझ में आता है जो हमें दिखता है। मेरी मानो तो उसे कभी माफ मत कर। नायरा जाओ, मत परेशान करो मुझे और चली जाओ यहाँ से। नायरा, बेटा हवन के लिए आ जाओ। हाँ, आई। ओम दहु शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा। पूजा की समाप्ति हो। इस प्रकार से मनुष्य की जीव आत्मा को परम शांति मिलती है। घर वालों के किए गए इस पूजा कर्म से आत्मा को बड़ा सुकून और शांति मिलता है। हेलो नायरा मैडम, आपको अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस स्टेशन किस लिए? आप आ जाइए, यहीं बात करते हैं। नायरा मैडम,
कार्तिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्यार का एक नाम भरोसा भी है नायरा। अगर वो नहीं तो वो तो प्यार होता ही नहीं है ना। प्यार तो वो है जो कार्तिक ने किया, जिसकी वजह से आज वो यहां इस हाल में है। उसे अच्छे से पता है कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो यहां पे है सिर्फ तुम्हारा मान रखने के लिए। फिर क्यों तुम्हारा मन उसके मन को समझ नहीं पा रहा है? एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, एक बार सिर्फ अपने दिल से पूछना कि क्या तुम्हारा कार्तिक ऐसा कर सकता है? कितना कुछ टूट गया है इस घड़ी के साथ साथ मम्मा। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रूठ सा गया है हमसे। वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लो तो वक्त भी मान जाता है, लेकिन अगर अड़ के रुके रहो तो वक्त आगे निकल जाता है और फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मम्मा बिना कुछ कहे कितना कुछ समझ जाती हैं। नानी, मैं जान के किसी को बता के नहीं गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ आए और उस सबसे गुजरे। बहुत मुश्किल से सब लोग अभी संभले। नहीं, अभी तूने संभाला है सबको बड़ी मुश्किल से। अभी तूने कहा ना कि मैं कितना कुछ समझ जाती हूँ बिना तेरे कुछ कहे, तो फिर अपनी बेटी की बेटी का राज कैसे छुप सकता है मुझसे? ना बेटा, ना मेरी रानी बिटिया, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो गर्व है तुझ पर, और तेरी माँ को भी होगा, क्योंकि तूने जो किया ना तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात कहूँ मेरी बच्ची, जो उम्मीद तू दूसरों से कर रही है उसके लिए खुद भी तो कुछ करना। चिट्ठियों में नाम झूठा लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर तो सच था ना। अक्षरा ने हमेशा यही चाहा, हमेशा यही कहा। शायद कभी बात हुई होती उससे इस बारे में तो यही कहती वो। हमसे तो नहीं नानी, लेकिन उन्होंने ये सब अपनी डायरी में लिखा हुआ था। बहुत कुछ लिख गई और बहुत कुछ कह गई। मुझसे भी कितनी बार कहा उसने, तुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हुए देखना चाहती है। दुनिया भर की सारी खुशियां तेरी झोली में भर देना चाहती है वो। देख मेरे बच्चे, तूने परिवार को तो संभाल लिया, लेकिन खुद को भी तो संभालना। अपने जीवन पर भी ध्यान दे। इतनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया है तूने। अब तो बस बाल गोपाल से यही प्रार्थना है कि दुख की परछाई भी तेरे ऊपर ना आए। लेकिन एक बात है मेरी रानी बिटिया, इसके लिए ना
सबसे पहला कदम तुझे ही लेना होगा। बताना होगा तुझे अपने जीवन को कि मैंने हार नहीं मानी है। तेरे हिस्से की जो खुशियां हैं उस पर अब भी तेरा अधिकार है। नहीं नानी, कैसे मैं डांस? अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए ही सही। जानती है ना तू कितना खुश होती थी वो तुझे देखकर जब तू, पर अब तो नहीं है ना वो यहाँ। लेकिन तू चाहे तो उसे जीवित रख सकती है और उसकी याद में उसी की दी हुई इस सौगात को भी। देख बेटा, तू घर वालों को आगे बढ़ने के लिए कहकर खुद अगर वहीं रुकी रहेगी ना तो सब पीछे वापस आ जाए। तू चाहती है ना कि सब इस दुख से बाहर निकले, तो तू खुद पीछे खड़ी रहकर मत देख। तुझे खुद आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ के सबका हाथ पकड़ के उन्हें खींचना होगा। यही कहो हूँ देवयानी, जो पोटली मन ने अट्ठे ही रखी थी और वहां में चाबियां ना थी। के था जे तो मने याद ना है, चाबियां ना थी जे बात तो पक्की है। हाँ। छोड़ दीजिए भाई साहब, कुछ और होगा, इतना मत सोचिए। मुझे याद है तारा, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहां पर सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। मैंने मैम को हिट नहीं किया। अब बेटा बैठ, कुछ बात करते हैं। बैठ। देखो बेटा, उनके रहते जितनी अहमियत तुमने उन्हें दी हो, लेकिन कुछ बातें उनके चले जाने के बाद ही समझ में आती हैं। इस समय जिस हालात से तुम गुजर रहे हो, कुछ सालों पहले इस हालात से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारे दर्द को मैं बिना कहे समझ सकता हूं। लेकिन बेटा, रिश्ते सिर्फ उनके रहते ही निभाने नहीं होते हैं, रिश्तों के भी रिश्ते जुड़ जाते हैं बेटा, वो निभाने पड़ते हैं, चाहे फिर अपने साथ हो या ना हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें बहू से नजर फेरने के लिए नहीं कह रहा, बस एक नजर बेटा दूसरे रिश्तों पर डालने के लिए कह रहा हूं। नायरा बिटिया को देखो बेटा, इस समय उसे संभालना बहुत जरूरी है। लल्ला आएगा, भाभी माँ है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे रिश्ते हैं बेटा, कई काम अधूरे हैं जो तुम्हें पूरे करने। जी बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। माने या न माने, किसी से कहें या न कहें, लेकिन हम अपने रुमाल से लेकर हमारे हर जज्बात तक अपनी पत्नी के आश्रित होते हैं। दूसरे घरों में सास बहू को लेकर आती है, उसे घर की जिम्मेदारियां सौंपती है, और मेरे जीवन में उल्टा हुआ। मुझे इस घर में मेरी बहू लेकर आई, इस घर के तौर तरीके सिखाए। अब उसके जाने के बाद पहली बार बेटे की जिम्मेदारी मुझ पर आई है, और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं वो जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ।
इतने सालों में पहली बार देख रही हूँ कि आपने बिना पढ़े कोई कागज साइन कर दिया। ये नुकसान कुछ भी नहीं है उसके आगे, जो तब होगा अगर उसने कन्फेशन पेपर्स पे साइन कर दिया। इसे घर पहुंचा दीजिए। सुबह से आप बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जाएंगे उससे मिलने, उसे देखने? नहीं देखता हूं तो भ्रम सा बना रहता है कि वो ठीक है। सच्चाई देखकर तकलीफ होती है बहुत। कितनी अजीब बात है, अंदर वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और बाहर आप उसे बचाने पर। आखिर कब तक ये बाप बेटे के बीच में जंग चलती रहेगी? जब तक बाप जीत नहीं जाता था। आज तक हमेशा उसकी नफरत जीतती आई है, मगर आज मेरे प्यार का जीतना बहुत जरूरी है सुवर्णा। मेरे लिए नहीं, उसके लिए। शुक्र है भगवान का इन्होंने नायरा को नहीं देखा, वरना कैसे संभालती मैं इन्हें। गुड मॉर्निंग सर। सर क्लाइंट्स बस आते ही होंगे। आपने जो फाइल मंगाई थी वो सर आ गई। सर कार्तिक ने इसे बहुत पहले कंप्लीट कर दिया। ये डेस्क क्लियर करो, ये सब सामान यहां से हटाओ इसी वक्त। इसे हमारे इतने करीब क्यों लाए भगवान? अनजाना ही रहने देते। अपना बनाया और फिर ये किया। सब जानती थी आप, जानती थी कि मुझे ये मुश्किल होगी, जानती थी कि मैं इससे कैसे निकलूंगा। बस ये नहीं जानती थी कि आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं करूंगा जो भी उम्मीद की है आपने मुझसे, मैं वो सब करूंगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं सब करूंगा। अच्छी बात है, ही पेपर्स रेडी है और वो साइन करने को तैयार है। उसने खुद ही आकर सरेंडर किया था। हालांकि मिस्टर गोयंका उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, हम किसी भी हालत में उसे साइन करवा के रहेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें ना तो किसी को सजा दिलवाने में रुचि और ना ही किसी से बदला लेने में, क्योंकि दोनों सूरतों में हमारी अक्षरा तो वापस नहीं आएगी ना। और जितना हम उस बच्चे को जानते हैं, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा ये। जो भी हुआ नशे की हालत में और गलती से। अगर ये कानून की नजर में गुनाह है, गलत है, तो ठीक है, गलत है। उसके परिवार वालों को जो भी करना है वो करें। हम वो करेंगे जो हमारे लिए सही है। आप लोग अपना काम कीजिए। फिर भी प्रोसीजर के मुताबिक जो जो होता रहेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये केस मिस्टर सिंघाना की तरफ से फाइल हुआ है और नायरा भी तो यही चाहती है। काश बदला लेने से दुख कम हो जाता। बदले की भावना तो दुख को बिल्कुल नहीं भूलने देती, बल्कि उसे और गाढ़ा कर देती है।
मैं ही हूँ, नायरा। तुमसे कुछ कहने आई हूँ। ये एक्सीडेंट तुमसे गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया तुमने, इसलिए माफ करती हूँ तुम्हें। लेकिन इसके साथ हमारा रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। हमारे बीच अब वैसा कुछ नहीं है जैसा इस एक्सीडेंट से पहले तक था। आई होप तुम समझोगे और सरेंडर करके अपनी लाइफ बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा। मेरी मम्मा तो वापस नहीं आ सकती ना इससे, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी। प्लीज मेरी बात सुन, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं कार्तिक, मैं यहाँ कुछ सुनने नहीं, सिर्फ कहने आई थी। नायरा प्लीज, यहाँ तक आई गई हो तो एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चली जा। देखो, ये एक्सीडेंट मैंने नहीं किया, गलती से भी नहीं, अनजाने से भी नहीं। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। ट्रस्ट मी नायरा प्लीज, कुछ नहीं हुआ। प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करो। देखो, आई अप्रिशिएट कि तुम मुझे माफ करने आई, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे बात तुम्हें कुछ और करना होगा। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा ना। कार्तिक, मुझे जाना है, मुझे छोड़ो। जान दे दो कहती तो जान दे देता ना, लेकिन जाने कैसे दूं? प्यार करता हूं तुमसे, नहीं रह सकता मैं ना तुम्हारे बिना, ना तुम्हें नाराज देख। नहीं नायरा, आई लव यू नायरा, आई रियली लव यू। मैं भी करती थी तुमसे प्यार, लेकिन अब नहीं करती। प्लीज प्लीज ऐसे मत। तुम बाहर से चाहे जितनी नफरत कर लो मुझसे, लेकिन अंदर से अब भी प्यार करती हो। Say you love me now. You love me now. हाँ कार्तिक, I love you. I love you too. मैं क्या करूँ कार्तिक? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं क्या करूँ? आज तक मेरे सारे सपने सच हुए, ये भी सच हो जाए कृष्णा जी। की चिट्ठी का असर है। हम सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये, पर उसके लिए
सबसे दुख भरा है। हाँ मामा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी नायरा सच में बहुत बहादुर है। ऐसी सिचुएशन में जिस तरह उसने हम सबको संभाला है, कोई और होता तो नहीं कर पाता। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन। I love you, नायरा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना नायरा? नहीं, मैं पहले भी नाराज नहीं थी। और कभी होना भी मत, मैं छीन नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब तुम जल्दी से घर पहुंचो। कार्तिक, कार्तिक, ये तो 2 कारों की आवाज थी। मतलब उस टाइम वहां पे 1 कार और भी थी। और किसकी? ट्रस्ट मी नायरा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैंने नहीं किया नायरा। कहीं मम्मा का एक्सीडेंट किसी और की गाड़ी से तो नहीं हुआ? लीजिए, इस कन्फेशन पेपर पे साइन कर दीजिए। पुलिस ने हर चीज को अच्छे से स्टडी किया है और उनको पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ नायरा, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर पाई। क्यों लगा तुम्हें कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मुझ पे भरोसा ना करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसकी कार थी? कौन था? मुझे पता लगाना होगा। पर क्या करूं? कैसे करूं? नायरा, बेटा अगर तू बहुत व्यस्त नहीं है तो थोड़ी देर जाके गायू बिटिया के पास बैठ जा। कुछ परेशान है वो। क्यों नानी, क्या हुआ? वो पता नहीं, उससे किसी ने कुछ कह दिया है। मतलब वो घड़ियों के व्यापारी के बारे में। तब से परेशान हो रही है। पहले तो कार्तिक संभालता था ये सब, पर अब खैर तू जाके उसका थोड़ा हौसला बढ़ा दे। पर हुआ क्या है? पता नहीं किसने उससे कह दिया कि वो व्यापारी भरोसे वाला नहीं है। बस तब से ही परेशान हो रही है। अब मुझे जितना समझ में आया मैंने समझा दिया। मैंने उससे यही कहा कि अगर कोई बात हो या कोई शक हो तो बात की जड़ तक जाना चाहिए। अब हम किसी चीज की गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन मन में तसल्ली तो रहती है ना कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जा बेटा, थोड़ा हौसला बढ़ा दे। लीला का रिबन किसने फाड़ा, बीमक का सर बारा। लीला का रिबन किसने फाड़ा, बीमक का सर बारा। लीला का रिबन किसने। बेटा, कल तो तुम्हारा एग्जाम है, पढ़ाई करने के बजाय तुम ये क्या कर रही हो? मिष्टी, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। तुमने मना कर दिया और फिर अब यहाँ पे आके गाने गा रही हो। पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना बेटा। एक सेकंड, आप लोगों को क्या लगता है ये मैं टाइम पास कर रही हूँ? ये पढ़ाई है। केमिस्टिक पीरियोडिक टेबल। बीमक का सर बारा मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये है मेरा लर्न करने का तरीका। इन बोरिंग वर्ड्स को सॉन्ग बना के लर्न कर लेते हैं तो आसानी से याद भी हो जाती है और भूलते भी नहीं। हाँ सच है,
वैसे मैं भी पानीपत लड़ाई की सारी तारीखें ना ऐसे ही याद करती थी गाना गा के। हाँ, हम भी ऐसा ही कुछ करते थे। वो क्या था? यूपी, एमपी, सिंध, पंजाब, गेहूं के है घर जनाब। संस्कृत के रूप भी तो हम ऐसे याद करते थे, राम रामो रामा, है ना भाभी? हमारे टाइम का इजियर था, देखिए आज तक याद है। तरीका तो हमारा आसान था। बस ओहो, आप लोग तो बड़े होने की एक्टिंग करते हो बस, वो तो बच्चे ही ना, लड़ाकू कहीं के। लेटर पढ़ के घर में थोड़ी खुशी है। थैंक्स मम्मा। ये सब अब मुझे ही करना होगा, अकेले। आप यहाँ कुछ काम था? जी, वो मुझे कार्तिक से मिलना था। कोशिश करके देख लीजिए, वैसे तो उसने किसी से भी मिलने से मना कर रखा है। कार्तिक, क्यों आई हो तुम? कोई और गुनाह कर दिया मैंने तो बता दो, उसकी भी सजा मंजूर है मुझे। नहीं कार्तिक, वो मुझे ममा के एक्सीडेंट के बारे में कुछ और पता चला, वही कंफर्म करने आई थी तुमसे। प्लीज एक बार अच्छे से याद करने की कोशिश करो। कुछ याद नहीं करना है मुझे, जो कुछ भी याद था वो सारी चीजें तुम्हें बता दी और खुद भूल गया। अब मुझे वही याद है जो तुमने कहा, जो तुमने कहा, जो तुम मानती हो वही सच है मेरे लिए, और कोई सच नहीं। कार्तिक प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। ये समझाने की कोशिश मत करो प्लीज। हो सकता है तुम्हारे और मेरे समझने में कोई फर्क आ जाए और हमारी लड़ाई हो जाए, वो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। नहीं कार्तिक, कार्तिक दिस इज इम्पोर्टेंट। जो मैं कह रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है नायरा। मैं तुम्हारे लिए जेल जा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नाराज होते हुए नहीं देख सकता। सो प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से, अपना वक्त और एनर्जी मुझ पर बर्बाद मत करो। हमारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उनके पास जाओ। कार्तिक प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। नहीं नायरा, अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं। कन्फेशन पेपर्स में साइन कर चुका हूँ।